works on the intention of the master. मतलब कोई भी वास्तु की रेमेडी हो या कोई भी रेमेडी जो है वो तब काम करती है जब उस रेमेडी के अंदर में आप इंटेंशन डालते हैं। हम यही कहते हैं कि कभी भी आप कोई भी रेमेडी करते हैं तो उसके अंदर में अपनी इंटेंशन डालनी सबसे ज्यादा जरूरी है। रेमेडी वर्क्स ऑन द इंटेंशन ऑफ द मास्टर एंड बिलीफ एंड फेथ ऑफ द रिसीवर। आज जिसके लिए आप रेमेडी कर रहे हैं उसका बिलीफ सिस्टम, उसका फेथ सिस्टम जो है रिसीवर का, वो काम करता है। आपकी इंटेंशन काम करती है, उसका फेथ काम करता है। पर्सन हु इज सीकिंग हेल्प मस्ट हैव, मतलब एक तरह से आस्था कह लीजिए, फेथ, आस्था भाव, आस्था भाव एंड शुड फील कनेक्टेड। मतलब जो आप रेमेडी डाल रहे हैं, जो रेमेडी कर रहे हैं, उसके साथ अपने को कनेक्टेड माने और अपना आस्था भाव उसके साथ में जोड़। बेस्ट रिजल्ट्स कम when we ourselves do the remedy। जब हम अपने आप से रेमेडी करते हैं तब then by just buying the remedy, एक रेमेडी वो होती है जो हम अपने आप से करते हैं और एक हम रेमेडी दूसरों से करवाते हैं, बाय करते हैं। जैसे आपने कह दिया हमारे बिहार पे जो नॉर्मल पंडित जी कहते हैं कि जी मैं आपके इतने मंत्र जाप कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सब बाइंग द रेमेडीज है। और एक आपने चाहे भले ही एक माला जप किया आपने, वो एक माला जप ज्यादा इफेक्टिव है बजाय वो हजारों मंत्रों के जाप दूसरों के द्वारा कराए जाते। ऐसे में कोई भी रेमेडी जो आप करते हैं, आपकी इंटेंशन, आपकी आस्था, वो दोनों चीजें जो हैं वो एक ही लेवल पे काम करती हैं। जब आप दूसरे कराते हैं उसकी इंटेंशन का आपको मालूम नहीं है, आपका फेथ भला ही हो, तो ऐसे में वो 50% पर आ जाता है। और जब तक आप नहीं करते तब तक वो फेथ भी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। Buying the remedy and for someone else, doing the remedy on our behalf, हमारे बिहाफ पे जो कर रहा है उससे बहुत ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी रेमेडी अपने आप। When we do watch, listen something, our subconscious mind order to cure, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है एक तरह से उसके लिए बहुत मैनिफेस्ट कर जाता है।
क्योरिंग के लिए मैनिफेस्ट करता है व्हाट इज नीडेड। ये तभी हो पाता है जब उन चीजों को हम अपने आप से करें। ऐसे में कोई भी चीज देखने से, सुनने से सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो फीड हो जाता है और वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, इस चीज से क्योर हो जाएगी। वो जो क्योर की जो थॉट है वो मैनिफेस्ट होती है सब कॉन्शियस माइंड में, जिसकी की जरूरत। फील इज भाव। जो आप फील कर रहे हैं वो आपका भाव बन जाता है। ऐसे में 8 प्रकार के भाव बताए गए हैं। जो भी है वो 8 प्रकार के भाव बताए गए हैं और हर भाव का जो है वो एक लॉर्ड है, प्लेनेट, या आप ये कह लीजिए नवरस। नवरस, 9 रसों की बात करेंगे। नवरस, सबसे पहला वीर रस। वीर रस ये क्या देता है? वीरता देता है, एक जोश देता है। इसका जो लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ रस, सन। दूसरा करुणा रस। ये देता है करुणा। इसका जो लॉर्ड है मून। तीसरा है रौद्र। रौद्र रस ये क्या देता है? क्रोध। इसका लॉर्ड जो है मार्स। चौथा है निर्वेद। ये देता है दया। इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर। पांचवा जो है वो है श्रृंगार। श्रृंगार रस ये देता है मेटीरियल संपन्नता। मतलब मेटेरियल कंफर्ट्स कह लीजिए। इसका लॉर्ड है वीनस। छठा रस है भयानक। इसका जो लॉर्ड है वो है सैटर्न। फिर आ गया विभत्स। इसका जो लॉर्ड है राहु। फिर आ जाता है अद्भुत। इसका जो लॉर्ड है केतु। और नवा रस जो है वो हास्य रस है। इसका लॉर्ड जो है मरकरी। ये हमारे 9 रस है। 9 रस से संबंधित ये पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स। एक सेकंड में।
energies we want, energies we want in our house, हम अपने घर में से इनमें से किस किस चीज की एनर्जी को चाहते हैं, आर ऑफ फॉलोइंग प्लैनेट्स। कौन कौन से? करुणा का रस चाहिए, मून चाहिए, जुपिटर चाहिए, दया भाव चाहिए, उसके बाद हास्य रस चाहिए, मरकरी, और श्रृंगार रस समझ लीजिए, मेटेरियल एंड कंफर्ट्स जो है वो हमें चाहिए। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये 4 प्लैनेट जो हैं, इनकी एनर्जीज हमारे लिए काफी जरूरी है। हमारे घर में जो जो ये रस प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे लिए काफी जरूरी है। वी प्लेस थिंग्स इन आवर हाउस which represent the above ras. Planets, energies, so we get benefited by them. ऐसे में जो हमारे घर के अंदर चीजें हैं या जो भी है, जो एक सेकंड, तो हमें यहाँ पर वो एनर्जी चाहिए, वो प्लैनेट्स चाहिए जिनसे कि हमें ये सारे रस मिल सके। ठीक है, वी शुड अवॉइड, वी शुड अवॉइड कंफ्यूजिंग पेंटिंग्स इन आवर होम। जो हम कहते हैं वो अद्भुत रस देता ना, जैसे जो चीजें समझ में नहीं आती वो केतु को रिप्रेजेंट करती। आज लोग वो मॉडर्न आर्ट के नाम पर और वैसे सब वो रख लेते हैं, जो चीजों को समझना पड़ता है, जो देखने में अद्भुत लगती हैं, वो चीजें जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। रूम्स के अंदर में उस तरीके के आर्ट वर्क या उस तरीके के चीजें, उस तरीके के प्रोडक्ट्स रखने चाहिए जिस प्रकार का रस हमें चाहिए उस रूम में, एज पर रस नीडेड। आप ये भली बातें जान सकते हैं, आज किसी के अंदर करुणा नहीं है तो वहां पर उससे संबंधित चीजें, जिसमें दया भाव नहीं है उससे संबंधित चीजें, जिसके अंदर में हास्य नहीं है उससे संबंधित चीजें। तो ऐसे में हमारे लिए जानना आसान हो जाता है कि कौन से कमरे में किस तरीके का रस हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, नीडेड इन दैट। पूजा रूम, आज मान लीजिए पूजा रूम ही है, पूजा रूम के अंदर में जो हमें चाहिए दया और करुणा,
दया और करुणा जो है वो पूजा रूम में thus needed in this room. So ऐसे में elements which infuse Jupiter and Moon should be kept here. जो एलिमेंट्स जो है वो इस तरीके की चीजें प्रोड्यूस करें उनको यहाँ पर रख सकते हैं। बेडरूम, सर ये पॉइंट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर। हाँ मैं दोबारा से बताता हूँ। इसमें क्या है, इन्होंने ये कहा कि आज पूजा रूम के अंदर में हमें क्या चाहिए। हमने कहा हमें दया भाव हमारे अंदर आए,